शिशु को की जाने वाली देखभाल। यह देखभाल शिशु को सुरक्षित, स्वस्थ, गर्म तथा संक्रमण से मुक्त रखने के लिए बहुत आवश्यक है। सही देखभाल से शिशु गर्भ के बाहर के वातावरण में आसानी से स्वयं को ढाल सकता है। अब हम जानेंगे तत्कालिक नवजात शिशु देखभाल क्या है। तत्कालिक नवजात शिशु देखभाल वह आवश्यक देखभाल है जो जन्म के तुरंत बाद दी जाती है, ताकि उसकी श्वसन क्रिया, शरीर का तापमान, पोषण तथा संक्रमण से सुरक्षा बनी रहे। अब हम जानेंगे इसका उद्देश्य क्या है। शिशु को सांस लेने में सहायता करना, संक्रमण से बचाव करना, शिशु को गर्म रखना, स्तनपान जल्दी शुरू करना, शिशु का स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करना, माँ और बच्चे के संबंध मजबूत करना। अब हम जानेंगे इसका महत्व क्या है। शिशु मृत्यु दर कम करता है, संक्रमण और हाइपोथर्मिया से बचाव करता है, शिशु का स्वास्थ्य में सहायता करता है, स्तनपान को बढ़ावा देता है, शिशु को सुरक्षा और आराम प्रदान करता है। अब हम प्रोसीजर करके दिखाएंगे, जिसके लिए मैंने ये एक ट्रे तैयार किया है। ये तौलिया शिशु को गर्म रखने के लिए, एक्सट्रैक्टर, स्टेराइल ग्लव्स, किडनी ट्रे, बेबी कैप, विटामिन के इंजेक्शन, कॉर्ड क्लैम्प, आईडी टैग, कॉटन बॉल्स, हाफ कटर, सीजर और आरटी फोर्सेप, डायरी और पेन। अब हम प्रोसीजर शुरू करेंगे। स्टेप फर्स्ट, हैंड वॉशिंग करना। सबसे पहले हम अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करेंगे और ग्लव्स पहनेंगे ताकि इन्फेक्शन ना फैले। स्टेप 2, बेबी को रिसीव करना। हम बेबी को रिसीव कर लिए, बेबी को सावधानी पूर्वक पकड़ेंगे ताकि किसी प्रकार की चोट न लगे। स्टेप 3, शिशु को तुरंत सुखाना। कुछ इस प्रकार से साफ करेंगे। सबसे पहले सिर, उसके बाद बॉडी, उसके बाद पैर। अब गीला कपड़ा हटा देंगे। स्टेप 4, शिशु को गर्म रखना। अब हम दूसरे तौलिया में बेबी को लपेटेंगे। बेबी के सर में कैप पहनाएंगे। क्योंकि शरीर का ज्यादा गर्मी सिर से निकलती है, इससे शरीर का तापमान बना रहता है और बच्चे को ठंड नहीं लगती है। स्टेप 5, आवश्यकता पड़ने पर सांस मार्ग साफ करना। देखेंगे कि बेबी का सांस सही चल रहा है कि नहीं। अगर जरूरत है तो उसका मुंह और नाक साफ करेंगे इसकी मदद से। इस प्रकार से राउंड घुमाते हुए साफ करेंगे। सबसे पहले मुंह को साफ करेंगे, फिर नाक को, स्टेप 6, आँखों की देखभाल। अब हम स्टेराइल कॉटन लेंगे, उसको हल्का गीला करेंगे स्टेराइल साफ पानी से या फिर नॉर्मल सलाइन से। उसके बाद इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर साफ करेंगे इस प्रकार से। और एक ही बार यूज करना है, उसके बाद फिर दूसरा यूज करना है।
इसे फीडिंग ट्रे में डाल देंगे। फिर ड्राई कॉटन से साफ करेंगे। स्टेप 6, त्वचा से त्वचा संपर्क। त्वचा से त्वचा संपर्क से शिशु को गर्मी मिलती है और माँ और बच्चे के बीच संबंध मजबूत होता है। स्टेप 7, नाल को क्लैंप और काटना। पहला क्लैंप 2 सेंटीमीटर की दूरी पे करेंगे। दूसरा क्लैंप पहले क्लैंप से 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की दूरी पे करेंगे, कुछ यहाँ पे। दोनों के बीच के नाल को फिर स्टेराइल सीजर से काटेंगे। यहाँ से इस अम्बिलिकल कॉर्ड में भी वेन रहता है और एक अम्बिलिकल वेन। स्टेप 9, श्वसन और अपगार स्कोर जांच करेंगे। शिशु का सांस जांच करेंगे, सही चल रहा है या नहीं। इसका हृदय गति जांच करेंगे। अगर 100 से 160 के बीच में रहता है तो वो नॉर्मल है। अपगार स्कोर 7 से 10 के बीच में रहता है, नॉर्मल। इसकी रोने की स्थिति देखेंगे। अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो इसको पीठ के बल हल्का हाथों से रगड़ेंगे और पैर को रगड़ेंगे, कुछ इस प्रकार से। स्टेप 10, पहचान पट्टी मतलब आईडी टैग लगाना। अब हम बच्चे को आईडी टैग लगाएंगे। यह पहचान के लिए होता है। इसमें बच्चे की माँ का नाम, बेड संख्या, बच्चे के सेक्स और डेट इसमें लिखेंगे। उसके बाद हाथ या पैर में लगाएंगे। कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। अगर बेबी तो उसमें पिंक टैग लगेगा और अगर बेबी बॉयज है तो ब्लू टैग लगेगा। स्टेप 11, विटामिन के इंजेक्शन देना। विटामिन के शरीर में रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। विटामिन के का डोज टर्म बेबी के लिए 1 mg होता है और प्री टर्म बेबी के लिए 0.5 mg। यह जांघ के बाहरी भाग में दिया जाता है। स्टेप 12, स्तनपान जल्दी शुरू कराना। स्तनपान जल्दी शुरू कराने से दूध मिलता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब हम जानेंगे इसमें नर्स की जिम्मेदारी क्या क्या होती है। स्वच्छता और हाथों की सफाई बनाए रखना, शिशु का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना, माँ को नवजात शिशु को देखभाल के बारे में शिक्षा देना, शिशु को गर्म रखना, संक्रमण से बचाव करना, स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना। थैंक यू।